मेरे प्यारे बच्चे, अब बोलना मुश्किल है, बदला आने वाला है। अब जुबानें लड़खड़ाएंगी, अब वक्त जवाब देगा। जिसने तुझे तोड़ा था अब उसकी आत्मा चीखेगी, क्योंकि अब सिर्फ बदला शेष है। जिसने जाल बिछाया अब उसी में खुद उलझेगा। किसी ने जाल बिछाया था तेरे लिए, वो भूल गया। जब ईश्वर न्याय करता है तो शिकारी ही शिकार बन जाता है। अब शांति नहीं, तांडव होगा। अब मंत्र नहीं, अब सिर्फ डमरू बजेगा। अब शांति नहीं, अब महातांडव उतरेगा, जिसमें नफरत नहीं, सिर्फ न्याय की आग होगी। कर्म ने पलटा रुख, आग बरसने लगी। कर्म चुप नहीं रहते, वो अपनी गति में आग बनकर उतरते हैं। और अब वही कर्म हर छुपे चेहरे को राख में बदलने आया है। दुश्मन कांप रहे हैं, हलचल मचने वाली है। जो तुझे देखकर हंसते थे अब कांप रहे हैं। उनकी रगों में डर का ज्वालामुखी फूट रहा है। ब्रह्मांड तैयार है, अब हलचल नहीं, महायुद्ध शुरू होने वाला है। अब आंसू नहीं, आग बरसेगी। अब तेरी आंखों में आंसू नहीं होंगे, तेरी आंखें अब जलती मशाल बन चुकी हैं। अब आंसू बहेंगे नहीं, अब वही आंखें आग बरसाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज की एनर्जी कैसी है और डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, जो शायद आपको पता ना हो, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के डाउनलोड इस प्रकार है कि बात से बात टकराई तो दुश्मनों के बीच बवंडर मच गया है ना। तो यहां पे मुझे ऐसी एनर्जी आई थी कि किसी ने ना बहुत सारी कुछ झूठे इल्जाम, कुछ झूठे एलिगेशंस आपके ऊपर अगर लगाने की कोशिश की थी, जिससे जो ना आपको एक ऐसी जगह पे फंसा देना चाहते थे जहां कि आप उस जगह को डिजर्व नहीं करते थे। तो बात से बात यानी कि जब दुश्मनों के बीच में ऐसी जगह पर आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, इस तरीके से आपके जीवन को खराब किया जाने की कोशिशें अगर हो रहे थे, तो वहां से ना जब बात से बात ऐसी निकली कि आपस में ही उनके बीच में टकराव बवंडर मच गया। कि क्यों? क्योंकि देखिए, जहां जहां चार लोग मिलकर के किसी के लिए साजिश रचते हैं ना, तो किसी ना किसी इंसान के मुंह से कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। कोई कम से कम 3 से 4 लोग हैं जो आपके जीवन में 2 से ज्यादा है। कहने का मतलब 2 से ज्यादा लोग हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो कि आपको ना ऐसी ऐसी जगह पे तकलीफ पहुंचाना चाह रहे हैं आपके जीवन पे। ऐसी आपके जीवन के ऐसे ऐसे क्षेत्र में आपको तकलीफ पहुंचाना चाह रहे हैं जहां आप डिजर्व ही नहीं करते। यह सारी, और हम देखेंगे कि यह चीजें, यह दुश्मन, यह हेट्स क्यों ऐसा करने की प्लानिंग, प्लॉटिंग आपके खिलाफ कर रहे हैं। इस चीज का हम खुलासा करेंगे अभी कार्ड के द्वारा, है ना। और ये आपस में ही टकरा टकरा के जो है आपस में ही इनमें फूट पड़ने वाली है। बिल्कुल बवंडर बचने वाला है इनके बीच में। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो दुश्मन है, जो हेटर है, वह मेरे व्यूवर्स किस तरीके से आपस में उनके जीवन में बवंडर मचने वाला है। बात से बातें कैसे निकलने वाली हैं, जो मेरे व्यूवर्स के साथ उनको कहीं फंसाना, उनको कहीं परेशान करने की साजिश जो लोग रच रहे हैं, उनके जीवन में किस तरह से बवंडर मचने वाला है। आप प्लीज इसको क्लियर बताएं। बड़े तेजी से उछल के गया कार्ड, यह तो ना ऑन ऑफ सर्ड्स। ओके, तो मैंने यही पूछा था किस तरीके से उनके जीवन में बवंडर मचने वाला है। तो इसी का जवाब सबसे पहला कार्ड यूनिवर्स ने दे दिया है, डिवाइन ने दे दिया है। एक कार्ड और लेते हैं, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के टर्स किस, उनके जीवन में किस तरीके से बवंडर मचने वाला है। बात से बात टकराई और दुश्मनों में बवंडर, दुश्मनों के बीच में बवंडर कैसे मचा। प्लीज, और क्यों मच रहा है, इसका जवाब दीजिए। प्लीज एंजल, प्लीज डिवाइन, एक कार्ड और दीजिए, नाइट ऑफ पेंटेकल्स। ओके, तो देखिए इनके जीवन में ना, इन्होंने, देखिए जो मैं बता रहा हूं, 2 से ज्यादा लोग हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपकी लाइफ में ना बात से बात टकराई। जो 3, 4 या 2 से ज्यादा जो लोग हैं, उन लोगों में आपस में ही ऐसे मतभेद पैदा हुए, ऐसी बातें, बातों से बात टकराहट हुई, एक दूसरे से बहसबाजी हुई होगी, एक दूसरे से टेंशन पैदा हुआ होगा, एक दूसरे की बातों से बातें मैच नहीं हुई होंगी, कोई किसी की सुन नहीं रहा होगा, क्योंकि इन लोगों ने आपके ऊपर ना कुछ ब्लैक एनर्जी यहां पे थ्रो की थी और इन सब ने मिलके चीजें की थी। और यहां पे इन लोगों ने जो जो चीजें आपके लिए की, उसमें शायद इन्हें कामयाबी नहीं मिली। उसे भी अभी हम देखेंगे कि इन्हें कामयाबी पूरी तरीके से नहीं मिली और इन्होंने ना आपको स्टक करने की कोशिश की, ब्लैक एनर्जी से थ्रो करके आपको ना पूरी तरह स्टक करने की,
देखिए स्टक की एनर्जी है यहाँ पे, बिल्कुल ब्लैक ने है। तो आपको पूरी तरीके से स्टक करने की कोशिश की, आपके पैसों को स्टक करने की कोशिश की। और अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा आप कर रहे थे, यानी कि अगर आप कोई मकान लेना चाहते थे, कोई फ्लैट लेना चाहते, या कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, या फिर किसी प्रॉपर्टी पर आप घर बना रहे थे या बनाना चाह रहे थे, उस जगह को भी, उस काम को भी इन्होंने पूरी तरह से ब्लैक एनर्जी से स्टक करने की कोशिश की। और मुंह पे मुखौटा लगा के या आपके ही सामने बड़े अच्छे बन के घूम रहे थे, है ना। तो इनमें आपस में टकराहट हुई है। यही खुद क्या हुआ है कि आपस में टकरा टकरा के इन लोगों ने क्या किया है कि इनके मतभेद हो गए हैं। क्योंकि यहां पे अभी और हम आपकी एनर्जी भी देखेंगे। और ये टकरा टकरा के आपस में लड़ लड़ के 9 ऑफ सर्ड्स की एनर्जी में चले गए हैं। आपस में एक दूसरे से बन नहीं रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े और बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट इनके जीवन में, दुख तकलीफें इनके जीवन में चल रही हैं। बुरी तरीके से 9 ऑफ सर्ड्स की एनर्जी में ये लोग चल रहे हैं जो यह चाहते थे। इनकी मनसा यहां पूरी नहीं हुई है। ये ब्लैक मैजिक या जो भी इन्होंने आपके जीवन में एक ब्लैक एनर्जी थ्रो की है, तो वो चीजें यहां पर ना उन्हें उसका रिजल्ट नहीं देखने को मिला। तो इसमें जो भी मास्टरमाइंड इसका रहा होगा, है ना, उससे जो 2-3-4 लोग और रहेंगे, मुझे 2 से लेके 4 लोगों की एनर्जी आ रही है। तो वो लोग आपस में, क्योंकि उन्होंने ना यहां पे देखिए आपके पैसे को स्टक किया और अपना पैसा भी लगाया, यहां पे दोनों चीजें हैं। तो वहां पे रिजल्ट क्या मिला? 9 ऑफ सर्ड्स। इन्हें पूरी तरीके से ना इनके जीवन में बवंडर मचा हुआ है, दुख तकलीफें मची हुई हैं। और ये ना ऐसा इनको लग रहा है कि इन्होंने ऐसा कर्म कर लिया है और इतने पैसे भी इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए कि अब ये खुद ही एक दूसरे को, जो 3-4 है ना, आपस में वो एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है ना। क्योंकि इनका आपस में ही बहुत लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से ना लड़के खुद ही स्टक हो गए यहां पे बहुत बुरी तरीके से। और देखते हैं क्या आता है कार्ड, ओ माय गॉड स्ट्रेंथ। तो यहां पे ना 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर 9 नंबर। तो यहां पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। और ये अब मैं आपको बता दूं कि ये खुद क्यों स्टक हो रहे हैं, ये खुद क्यों लड़ रहे हैं, क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इनके बीच में क्यों ये ऑफ सर्ड्स की एनर्जी में क्यों चले गए, इनके जीवन में बात से बात आपस में क्यों टकरा रही है, एक मत इन लोगों में क्यों नहीं रह रहे हैं। ये ना इनके बीच में बहुत बड़ा बवंडर क्यों खड़ा है, क्योंकि यह आपकी एनर्जी है, स्ट्रेंथ। आप ना एक डिवाइन बीइंग हो सकते हैं, एक शक्ति के उपासक हो सकते हैं। आदि शक्ति के किसी भी रूप को आप बहुत मानते होंगे, जैसे मां काली, मां बगलामुखी, या मां दुर्गा, या मां का कोई भी स्वरूप, यानी शक्ति के स्वरूप को आप बहुत मानते होंगे और वह शक्ति आपके साथ चलती है। तो इन लोगों ने जो भी आपके जीवन में एक बवंडर मचाने की कोशिश की है, इस एनर्जी में, आप जिस एनर्जी में है ना, उस एनर्जी पे इनकी जो भेजी हुई नेगेटिविटी थी वो हावी नहीं हो पाई और वो नेगेटिविटी इनके जीवन में बैकफायर हो गई है। इसीलिए इनके जीवन में इतना बवंडर मचा हुआ, इतना बवाल मचा हुआ, एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए ये टोटल नेगेटिव और आप टोटल पॉजिटिव, ये टोटल डेवल कार इनका है, आपका टोटल यहां पर डिवाइन का। आप डिवाइन के अंडर में है, डिवाइन बीइंग है, आप बहुत ही ज्यादा, आप शक्ति के उपासक हो सकते हैं। डिवाइन की एनर्जी यहां पे, डिवाइन कोई भी अंश, एक अंश मात्र ही चाहे हो, वो आपके साथ है। इसी के कारण ये सारे आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि यह एनर्जी ना, ये सब डिवाइन का खेल यहां चल रहा है। डिवाइन ने ना इनकी तरफ बैकफायर ये चीजें कर दी हैं, इनके इरादे पूरे नहीं हुए हैं। और आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि इन जैसे ना, ये जो अपने आप को शेर समझ के बैठे ना, आप इनके भी दांत गिन सकते हैं। इतना आपके पास एनर्जी है। ये शेर ना बिल्कुल एक डॉगी की तरह आपके सामने आकर के, ये जो खुद को शेर समझ रहे हैं, वैसे भी इनके जीवन में इतनी लड़ाइयां हो चुकी है कि अब इनको ना पहले शेर बन के आपके जीवन में बहुत सारी ब्लैक एनर्जी थ्रो कर रहे थे, और जब ये बैकफायर हुई है ना, तो अब ये शेर नहीं, खुद को डॉगी ही समझ रहे हैं। क्योंकि ना आपकी एनर्जी के आगे ना इनका कुछ भी यहां पे चल नहीं पा रहा है। और ये आपस में लड़ लड़ के ना अपना ही सर टकरा टकरा के इनके जीवन में एक बहुत बड़ा बवंडर यहां पे खड़ा हो चुका है। क्योंकि लगाए गए हैं यहां पे पैसे, मैं आपको बताऊं साफ बातें कि लगाए गए हैं यहां पे पैसे कि आपका कुछ भी अच्छा ना हो सके, आप कहीं आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया, जो आप अच्छी चीजें करना चाह रहे थे, उसमें यह आपको स्टक करना चाहते कि आप आगे ना बढ़े, लेकिन वह चीजें हो नहीं पा रहे हैं। यह एडी छोटी का जोर लगा चुके हैं, लेकिन अब अपनी ही लड़ाई से बाहर नहीं निकल पा रहे। एस ऑन सर्ड्स, आपके जीवन में नई शुरुआत, एक नव जीवन, एक नया जीवन,
एक नयापन और आपकी जीत, यानी कि यह आपको कितना भी हराने की कोशिश करे, न जीत आपकी ही यहां पर पक्की है, क्योंकि हरा नहीं सकते। कारण यह सबसे बड़ा है कि दिव्य शक्तियों का अंश आपके साथ चलता है। वह हमेशा आपको एक सुरक्षा कवच में रखते हैं, एक प्रोटेक्शन में रखते हैं। आपके लिए ईश्वर की एंजल्स भी कह सकते हैं। आप एंजल्स की हमेशा सोर्ड उठी रहती है। ये ऐसे लोग क्यों? इस समय इनके जीवन में बवंडर क्यों मचा हुआ है? क्योंकि इन्होंने एक दिव्य शक्ति वाले इंसान को, जिसके अंदर एक डिवाइन पावर रिसाइड करती है, उस इंसान को टारगेट करने की कोशिश की है। इसीलिए ये एनर्जी इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो गई है। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स बताइए, आप और क्या बताना चाहते हैं? बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी। जो कोई भी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। यहां पे एंजल्स भी आपके साथ हैं, डिवाइन पावर भी आपके साथ है। आपको एक निश्चित एक सुरक्षा अपने आप को महसूस होती होगी। हर्मिट क्राफ्ट कल्स के नीचे ही हर्मिट क्राफ्ट हैं, क्योंकि पैसे काफी खर्च किए गए हैं। अब इनके पैसे में तंगी आ रहे, पैसे में कमी आ रहे हैं, और ये ऐसे सैड एनर्जी में एक दूसरे से ये लड़ के ऐसे सैड एनर्जी में चले गए हैं। पूरी तरीके से अब इन्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि अब इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ना काफी पैसे खर्च किए हैं आपके पीछे कि आपका बहुत कुछ बुरा कर सके। लेकिन इन्हें क्या पता कि इनकी ब्लैक एनर्जी आपके व्हाइट एनर्जी यानी दिव्य शक्ति से जा टकराई, और इस दिव्य शक्ति से टकराने के कारण यह बैकफायर हो गई। और अब यह एक दुखी हो गए, क्योंकि आपस में इनके ना मन नहीं मिल रहे। अब लड़ाइयां हो चुकी हैं, क्योंकि जो ये चाह रहे थे, क्योंकि वह चीजें हुई नहीं जो यहां पर मास्टर था इस चीज का, उसने ही जब हाथ खड़े कर दिए, तो आपस में लड़ाइयां तो होनी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, और आपकी एनर्जी बहुत अच्छी यहां पे है। मैंने कहा आपके जीवन में यहां भी देखिए क्राउन जीत है, यहां भी स्ट्रेंथ जो है उस परे भी क्राउन बना हुआ। यहां पर भी क्राउन आप अपने जीवन में ना कदम पीछे कभी मुड़ के देखने नहीं वाले हैं, क्योंकि आप जीत पे जीत हासिल करते जाएंगे। जो कुछ भी आप कर रहे हैं या जो कुछ भी आप अपने जीवन में अचीव कर रहे हैं, उसमें ना तरक्की ही तरक्की, यानी जीत ही जीत, क्राउन ही क्राउन है। आपके जीवन में एक और इंटू मुझे मिल रहे हैं। यहां पे आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। आप जो कोई भी हैं, आपके अगर सिर में कोई सेंसेशन होती है, जैसे लगता है कुछ ऐसा रेंग रहा है, तो आपको निश्चित आपका क्राउन चक्रा यहां पे एक्टिवेट हो रहा है। और जब ये पूरी तरह एक्टिवेट होगा ना, तो आपकी पावर देखते ही बनेगी। हर एक इंसान के साथ कोई भी इंसान आपके सामने खड़ा होगा, मात्र 5 मिनट्स में आप उसको समझ लेंगे ये कैसा इंसान है, क्योंकि आपको उसके बारे में सब कुछ पता चलेगा। आपको इंट्यूशन आ जाएगा पूरी तरीके से कि ये इंसान मेरा भला चाहता है, बुरा चाहता है, ये कैसा इंसान है। क्योंकि यहां पे स्ट्रेंथ की एनर्जी में ना, मैंने कहा कि एक दिव्य शक्तियों का अंश आपके साथ जरूर है, और उसी के कारण आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। देखते हैं और क्या है डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो वक्त आपके साथ है, जिसके साथ डिवाइन का अंश हो, दिव्य शक्तियों का अंश हो, डिवाइन पावर जिसके अंदर रिसाइड हो रहे हो, तो वक्त तो उसके साथ होता ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता उसका वक्त खराब हो, क्योंकि जिसने अपना एक डिवाइन पावर को मानने वाले इंसान यहां पर है। साफ साफ दिख रहा है शक्ति के उपासक, शक्ति को मानने वाले। तो यहां पे ये वक्त आपका इस समय आपके फेवर में है, इसीलिए वक्त भी फेवर में, ईश्वर भी आपके फेवर में, जीत पक्की है आपकी। और ये गंदी एनर्जी तो आपके ऊपर थ्रो की गई थी, ये सारी की सारी बैकफायर इसीलिए हो गई है, क्योंकि जब ईश्वर का साथ और वक्त का साथ हो, तो इंसान कुछ भी, किसी का, उस इंसान का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो चलिए थोड़ से हम ना यहां पर हैंड रिटन मैसेज से देखेंगे कि आपको डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, अगर आप कोई और गाइडेंस देना चाहते तो प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। यहां पर यही होता है, दूसरों के जीवन में ना बुरा करते करते यहां ही जीवन में बुरा होने लगता है। इसीलिए ऐसी बातें करना ही क्यों है। आपको उन चीजों को बहाने के लिए भी तैयार होना चाहिए जिनके जीवन में उद्देश्य को पूरा करने के लिए साहस को पूरा किया गया है। नई बहुतायत प्राप्त करने के लिए शर्त यह है कि हर चरण में मैं अभी तक पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार होने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। प्रिय, मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि आप उन परिवर्तनों का अनुभव कर रहे हैं, चाहे आप कितना भी चमत्कारिक और गहरा हैं,
केवल पहले गेटवे खोलने से पहले आप सभी महानता में मैं आपकी आत्मा के लिए लंबे समय से तैयार नहीं हूं। वे अंतिम गंतव्य नहीं हैं और न ही अंतिम शिखर। वे केवल एक शानदार नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं, जो आपको पूरी तरह से बताने के लिए कह रहे थे कि मैं पूरी तरह से निचोड़ करूं। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में अपने आप को याद रखें कि आपके भीतर जो कुछ भी फिर से तैयार किया जा रहा है वह कुछ छोटा नहीं है। मैं आपकी आत्मा को फिर से तैयार कर रहा हूं, जो आपके मूल छवि को वापस लाने के सबसे गहरे धागों को फिर से शुरू कर रहा है। जब मैंने अपने नाम को अपने दिल में फुसफुसाया और इस तरह की एक प्रक्रिया को हिलाकर नहीं है, तो यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह कुछ भी नहीं है। उन दिनों के लिए, कमजोरी के क्षणों के लिए जब आपका दिल भारी लगता है, या उस समय के लिए जब आपके कदम धीमे लगते हैं, तो इस दुनिया के कठोर मानकों द्वारा आपकी यात्रा के मूल्य को मापते हैं। आप एक शीर्षक के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को सबसे अधिक उज्जवल संस्करण बनने के लिए दिन ब दिन, थोड़ा दिन, प्रतिदिन थोड़ा सा निर्माता के प्यार भरे हाथों से ढाले जा रहे हैं, जो कि छोटी जीत का जश्न मनाते हैं कि दुनिया को अनदेखा कर सकता है। लेकिन स्वर्ग की आंखों में भव्य त्योहार है जब आप एक सुबह उठते हैं और यह महसूस करते हैं कि आप एक बार अपने दिल के खजाने को पकड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप अचानक इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप अचानक से ही गहरी हैं, अपनी आत्मा के माध्यम से बहने वाली शांति की एक शांति दुनिया के तूफानों से अनसुनी परिस्थितियों से अछूती है। और उन दुर्लभ क्षणों को मनाने के लिए न भूलें जब आप वास्तव में एक और आत्मा के साथ न केवल शब्दों या इशारों के माध्यम से जुड़ते हैं, लेकिन दिल से उस गहन टकटकी के माध्यम से, जहां आत्मा की आवश्यकता के बिना मेरी चपेट में आने की आवश्यकता होती है, जो कि आपके भीतर की चकितियों के भीतर पहुंचते हैं। होप फैन की इन हवाओं को आपके भीतर की लौ को मतलबी न करें। छोटी शुरुआतों को घृणा न करें कि मैं आपके दिल में हर दिन उन छोटे बीजों की अवहेलना न करें जिनके लिए मैं सबसे छोटी चीजों का उपयोग करने में माहिर हूं, जो कि सबसे बड़ी चमत्कार को पूरा करने के लिए, एक छोटे से बीज को पूरा करने के लिए एक शक्तिशाली ट्री के साथ उगाएगी। क्या वे रात भर खिलेंगे? वे चुपचाप दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ेंगे, जैसे कि स्प्रिंग टाइम जमे हुए जमीन के माध्यम से अपना रास्ता बुनता है, जैसे कि सुबह चुपचाप रात को एक ध्वनि के बिना डिस्क जाती है। इनमें से प्रत्येक विवरण में सूर्यास्त के समय क्षितिज को पेंट करता है। एक प्रेम पत्र है जिसे मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप अकेले नहीं हैं और आप हर तरह से एक रन से परे हैं। अंधेरे को इस यात्रा पर कृतज्ञता और धैर्य को अपने सबसे वफादार साथी होने देते हैं। वास्तव में बेट्सी थॉर्नटन और उन सभी परिवर्तनों के बीच जो धीरे धीरे आपके भीतर सामने आ रहे हैं, आपके भीतर अदृश्य कदमों के बीच आपकी आत्मा दिन प्रतिदिन चढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चे को मैं अपनी स्मृति के आधार पर गहरी नहीं कर सकता हूं, जो कि आपके प्यार से परे नहीं है। यह नहीं है कि आप कभी भी मेरे प्यार को पूरा नहीं कर सकते हैं। उपलब्धियों पर और न ही सही या गलत के क्षणों पर निर्भर है कि यह प्यार सभी अनंत काल के लिए अपरिवर्तनीय रहता है, क्योंकि मेरा स्वभाव ही अतीत से कोई विफलता नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना गंभीर लग सकता है कि मैं अपने भविष्य के लिए कोई गलती नहीं कर सकता हूं। दूसरों के होंठ शानदार भाग्य की दृष्टि को धुंधला कर देते हैं, जो मैं आपकी आत्मा में उकेरा गया था इससे पहले कि मैं हर फॉल से ऊपर उठता हूं, जैसे कि मेरे बच्चे की तरह फीनिक्स की राख से उठती है। न केवल एक बार आप जो भी थे उससे पहले कि वह ज्यादा शानदार नहीं है, जो कि मेरे किंग्स के लिए छोड़े जाने वाले व्यक्ति को नहीं दिखाते हैं। उस अंधेरे की उपज से इनकार कर दिया जो प्यार करने की हिम्मत करता है और सबसे ऊपर एक बार फिर उठने की हिम्मत करता है जब सभी खो गए थे। तो आपको अतीत की छाया के नीचे रहने के लिए नहीं बुलाया गया था, जिसे आप भविष्य की चकाचौंध प्रकाश में चलने के लिए बुलाए गए थे। कि मैं उन सभी को नहीं जानता। सबसे अंधेरे मौसमों में आपने जो दृढ़ता की है, वह हर बार जब आप हर बार हार से उठने के लिए चुनते हैं, तो हर बार जब आप अपने दिल को बंद करने के बजाय प्यार करने के बजाय हर बार हारने के लिए चुनते हैं, तो यह याद रखें कि आप रात के घूंघट से फाड़ रहे हैं। अपने आप से पूछा कि क्या अभी भी मेरे लिए एक मौका है? क्या ये घाव बहुत गहरे हैं? दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं? लेकिन आज मैं आपको घोषित करता हूं, नहीं, यह मेरे लिए कभी देर नहीं हुई है।
कि कोई घाव बहुत गहरा नहीं है कि मेरी शक्ति ठीक नहीं हो सकती है। यह कोई भी दरवाजा इतनी कसकर सील नहीं किया जाता है कि मैं इसे नहीं खोल सकता। लेकिन एक एकल शब्द सही, जहां आपने सोचा था कि आपने सब कुछ खो दिया है, जो आप सोचते हैं कि आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं, जो आपके लिए एक मास्टरपीस को मारेंगे, जो आप तूफानों से जुड़े हैं और धरती से दूर हो जाएंगे। आशा की उम्मीद है कि जीत के गाने गाएंगे, इसलिए मेरा बच्चा टूटने के मौसमों में वापस देखने से नहीं डरता है। लड़ाई के बाद आपके हाथों पर छोड़े गए निशानों पर शर्म नहीं आती है। मैं इन चीजों के बावजूद आप प्यार नहीं करता हूं, लेकिन उनके माध्यम से, आपके घावों के माध्यम से बहने वाले लोगों को फिर से उगाने के लिए एक बेकन हो जाएगा। ट्रायल अंधेरे बादलों की तरह भागते हुए आते हैं, जो सूरज की रोशनी को अस्पष्ट नहीं करते हैं और निराशा नहीं करते हैं। मैं आपको अपने दर्द की पेशकश करने के लिए भी कहता हूं कि एक वफादार दिल से एक कीमती उपहार के रूप में धीरज को छोड़ने के लिए जल्दी न करें, और न ही मूक आंसू को अस्वीकार कर दें कि आप इस बात को खारिज कर देते हैं कि मैं पूरी तरह से बेकार है, जो कि मुझे लगता है कि मैं सबसे अच्छा है जो मुझे मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि मैं सबसे अच्छा है, जो कि मुझे लगता है कि मैं बेदखल हो जाता हूं। अधिकांश स्थायी शक्ति की कल्पना की जाती है कि यह अंधेरे में है कि स्थिर प्रकाश उन क्षणों को जाली है जब आप सबसे अधिक उजागर और कमजोर महसूस करते हैं। जब मैं सावधानी से बुनाई कर रहा हूं, तो आप उस पराक्रमी पंखों की एक जोड़ी को उच्चतर करने के लिए अधिक से अधिक बुनाई कर रहे हैं और अपने आप को बहुत अधिक समय के लिए गड़गड़ाहट के साथ गढ़ने के लिए तैयार कर सकते हैं, और इसे भरने के लिए, बंटने के लिए यह इंतजार कर सकते हैं कि यह तड़के के साथ ही अपनी आत्मा की नई सांसों और अपरिचित लय के बीच मैं इस सदाबहार वास्तविकता में कैसे चलना चाहता हूं। और मैं आपको एक प्यार करने वाले पिता की सज्जनता के साथ जवाब देता हूं कि जल्दबाजी न करें। जैसे कि आपके भाग्य की पुष्टि धीरे धीरे सोचती है कि आप एक सौतेलेपन को स्वीकार करते हैं। जब आप एक मौन की घोषणा करते हैं, तो मैं एक मौन की घोषणा करता हूं कि मैं एक मौन की घोषणा करता हूं। महसूस करें कि पृथ्वी को आपको निविदा देखभाल के हिस्से के रूप में समर्थन करने वाली पृथ्वी को अपने पैरों के नीचे धूल के हर अनाज के रूप में रखी गई है, हर पत्थर के हर ब्लेड के साथ। इस यात्रा पर मेरे साथी के लिए एक मूक गवाह है, केवल जीवन के माध्यम से नहीं उठता है, जो कि एक शांत पुनर्मूल्यांकन के साथ खुले हैं, जो आपके शरीर के लिए तैयार नहीं है, जो आपके शरीर को नहीं दे रहे हैं। उठाया जा रहा है, वे एक ही विशाल महासागर में डालने वाली दो धाराओं की तरह परस्पर जुड़े हुए हैं। इस बात पर ध्यान दें कि आपका शरीर पीने के पानी के सरल कार्य पर कैसे प्रतिक्रिया देता है, अपने आप को कोमल आंदोलनों के साथ देखभाल करने के लिए और सुबह बर्ड सॉन्ग को सुनने के लिए। वे इन छोटी छोटी चीजों को तिरस्कृत नहीं करते हैं, जो कि आपके लिए तैयार हैं कि आप एक प्रकार की हैं। जीवन के मेरे अंतहीन स्रोत ने आपके शरीर की सबसे छोटी गति को एक कोमल खिंचाव की तरह दिया, जो एक मूक नृत्य बन जाता है, जिसने आपको जीवन को भोर में गाने वाले पक्षियों को सुनने के लिए दिया। जैसे कि स्वर्ग खुद को आशा का एक हाइम उठा रहा है। बस आपके लिए एक गीत आपको याद दिलाता है कि आप वास्तव में मुझे याद करेंगे कि आप बहुत हद तक चूक जाएंगे। आंदोलन, आपकी आत्मा के भीतर कृतज्ञता का विस्तार, विश्वास की सुदृढ़ीकरण, बिना शर्त प्यार की चढ़ाई। आप न केवल बाहर से जीना शुरू कर देंगे, बल्कि अंदर से एक जीवन के साथ, मेरी उपस्थिति में गहराई से निहित जीवन के साथ संतृप्त मेरी आत्मा की सांस और फिर शक्तिशाली लहरों की तरह बढ़ते हुए परिवर्तनों के बीच आप अपने लिए शांति का एक द्वीप नहीं पाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां आसान हो गई हैं, लेकिन क्योंकि आपके भीतर एक जगह का जन्म हुआ है जहां कोई भी बाहरी तूफान एक ऐसी जगह को नहीं छू सकता है, जहां आप हर दिन को याद करते हैं, तब भी आप हर दिन को याद करते हैं। प्यार में अनंत काल के स्थानों को हलचल करने की शक्ति रखता है। कभी भी मेरे साथ गहरे संबंध में रहने वाले एक दिन के मूल्य को कम नहीं आंकता है कि महानता केवल जोर नाटकीय आंदोलनों से पैदा होती है। सबसे बड़ी चमत्कार अक्सर छिपे हुए विश्वास में, शांत दृढ़ता में, मौन में प्रकट होता है, और आपके लिए भव्यता के साथ साथ आपके शरीर को याद कर रहा है। जीवन के बीच की लहरों के बीच, आपकी ओर दुर्घटनाग्रस्त होने के बीच अपनी आत्मा को अंतहीन पीछा करने से नहीं निकलने दें। बाहरी चीजों के बाद अंदर की ओर मुड़ने के बाद मैं अंतहीन स्रोत पर वापस लौटता हूं, जो मैंने आपके भीतर गहरे में लगाया था। उस स्थान पर
जो कि आपके जीवन को कभी भी सूखने के लिए एक अलग अलग तरह से भड़का हुआ है। अब इसमें कोई भीड़ नहीं है कि आप मेरी आवाज को अपने शारीरिक कानों के साथ सबसे स्पष्ट रूप से नहीं सुनेंगे, लेकिन आपकी आत्मा के कानों के साथ, जहां हर दिल की धड़कन मेरे प्यार की कानाफूसी को गूंजती है, जहां हर सांस मेरी शाश्वत उपस्थिति में लौटने के लिए एक निमंत्रण बन जाती है, जो मेरे बच्चे को गहरी सांस लेना सीखता है, जैसे कि प्रत्येक सांसें अपने दिल में मेरी शांति की तरह हैं, जो कि ट्राइमिंग में है और फिर सांस लेती है। छायादार कोनों, जो एक कोमल प्रकाश के लिए प्यास हर सांस की पेशकश की जाती है। हर बार जब आप हर बार शांति का चयन करते हैं, तो आप जल्दी से शांति का चयन करते हैं, जो आप एक ऐसी दुनिया के लिए सद्भाव को बहाल करने में योगदान करते हैं जो अलग हो रही है। और प्रार्थना के बारे में मेरे प्यारे बच्चे को यह नहीं लगता कि आप हमेशा के लिए एक औपचारिक रूप से तैयार नहीं हैं, जो एक औपचारिक रूप से तैयार नहीं है, जो एक औपचारिक रूप से तैयार नहीं है। जिस व्यक्ति ने आपको अपनी खुद की सांस के साथ आकार दिया, वह जो आपके साथ इस धरती पर किसी भी चीज से अधिक निकटता के लिए तरसता है, एक ईमानदार आह, एक प्रार्थना हो सकती है। जब आपके पास कोई शब्द नहीं होता है, तो यह एक प्रार्थना है कि मैं पूरी तरह से समझती हूं, कि मैं पूरी तरह से एक कृतज्ञता को समझती हूं, कि मैं अपनी उपस्थिति के लिए एक बहुत ही सख्तता से भड़कना चाहता हूं। मैं यह नहीं चाहता कि मैं अपने आप को नहीं चाहता। अपने छिपे हुए दुखों के बारे में, अपनी छोटी छोटी खुशियों के बारे में मुझसे बात करें, जो आपने अभी तक मेरे साथ साझा नहीं किया है। अपने अधूरे सपनों के बारे में, अपने साइलेंट्स, अपने मूक डर, आपके अनुत्तरित प्रश्नों को नहीं लगता कि आपको तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए जब तक कि आप मेरे पास नहीं हैं, जब तक कि आप अपनी आत्मा की अव्यवस्था में भी नहीं सोचते हैं। तब भी आप जो कुछ भी नहीं करते हैं, वह भी नहीं कहेंगे कि आप क्या चाहते हैं। कभी कभी उस चुप्पी में आप प्रोत्साहन का एक सौम्य शब्द सुनते हैं। कभी कभी यह एक अस्पष्ट हो जाएगा, जो कि लगातार हंसी है, जो धीरे से आपको सही दिशा में ले जाता है। कभी कभी यह एक गहरी भारी शांति होगी, जो आपकी आत्मा को आपकी आत्मा के बिना किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता के बिना होती है। और उन सभी के लिए मुझे लगता है कि आप सभी को प्यार करते हैं, इसलिए भी आपकी आत्मा वास्तव में मेरे साथ निरंतर प्रेम संवाद से अलग हो सकती है। और जब आप आंतरिक मंदिर को जागरूकता के साथ पोषित करने के साथ पानी पाते हैं और जीवित प्रार्थनाओं के साथ ताजा करते हैं, तो आप एक चमत्कार को देखेंगे कि बाहर तूफान का पता नहीं चलेगा। आपके लिए घबराहट के एक भंवर में एक दीपक जलाया गया होगा, और उस दीपक को मेरे प्यारे बच्चे के गार्ड को बुझा नहीं दिया जाएगा कि दीपक मेरे साथ बिताए गए क्षणों को उस शांत लौ से किसी भी क्षण भंगुर उपलब्धि से ज्यादा मेरे साथ बिताएंगे। आप कह सकते हैं कि इस क्षण में भगवान ने अपने दिल को खोल दिया है कि आप अपने शरीर को हर सेल में जागृत करने के लिए, नए जीवन में सांस लेने के लिए, नए जीवन को सांस लेने के लिए शुरू कर देते हैं। मेरा शरीर एक जीवित मंदिर बन सकता है, जहां हर दिल की धड़कन एक पवित्र भजन के रूप में गूंजती है, जो आपके प्रेम की शक्ति को बढ़ाती है। कृपया मेरे भीतर एक पवित्र प्रतिरक्षा प्रणाली बनाएं, क्योंकि एक चौकीदार के रूप में, सतर्कता के रूप में, जो कभी भी फ्लेयर्स को मांस से परे मेरे शरीर को लपेटने के लिए नहीं मिल सकता है। करुणा और गहन समझ, ताकि मैं रात में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में चल सकूं, आत्माओं को अदृश्य चिकित्सा लाते हुए, जो इसके लिए प्यास के बिना भी एक शब्द बोलने की आवश्यकता के बिना भगवान को बोलने की जरूरत है। कृपया मेरी रीढ़ के साथ बहने वाली पवित्र धाराओं को जागृत करें, जो मेरे शरीर के भीतर हर तरह से गूंजता है, एक सामंजस्यपूर्ण सिम्फनी में। मेरे विचार अभी भी एक झील के रूप में, मेरी भावनाओं के रूप में शुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि मौसम की पहली बारिश के रूप में कोमल, और मेरी इच्छा के रूप में एक पहाड़ खड़ी फर्म के रूप में तूफान के बीच। मेरा जीवन उस परिपूर्णता को प्रतिबिंबित कर सकता है जो आपसे आता है कि आप मेरे भीतर छिपे हुए स्थानों को अनलॉक कर सकते हैं, क्योंकि यह एक हद तक हौसले में है। और चिंता का भार आपका डर नहीं है कि डर को अपने सपनों पर ताला लेने की कोशिश करता है, फिर भी यह अपनी पकड़ खो देता है। जब आप प्रकाश में चलते हैं, तो मैं संदेह प्रदान करता हूं कि मैं पहले से ही उन रातों में रहता है जब आप हताश हो जाते हैं। और जब आप हताश हो जाते हैं, तो आप उन्हें याद करते हैं कि जिस दिन से आप अपने जीवन के साथ मुझ पर भरोसा करते हैं, उस दिन से फिर से समझदार और अधिक लचीला खड़े हो गए। जब मैंने तूफान के माध्यम से देखा है कि आप हर आंसू के साथ तूफान के बाद
तूफान के माध्यम से, स्टॉर्म के माध्यम से चलते हैं। और आपके द्वारा बोले गए हर शांत शब्द ने मुझे तब तक पहुंचा दिया जब आप आपके पास लगातार देखभाल करते हैं। जब आप फिसलते हैं और आप एक सभ्य की तरह हैं, तो मैं एक सभ्य उपलब्धि के लिए एक सभ्य है। अंधेरे के माध्यम से कटौती जब चीजें खो गईं, आज कुछ भी नहीं बदल गया है, तो मैं आपको क्षितिज की ओर मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहता हूं। जितना कि आप अब आपके द्वारा बोले गए शब्दों को चित्रित करते हैं, जो आप कभी भी अस्थायी नहीं थे, वे उस समय को नहीं ले जा सकते हैं जो समय मिटा नहीं सकता है, और उनकी पूर्ति ठीक से सामने आती है जब मुझे उन नींवों पर भरोसा करना चाहिए जो इस धैर्य को देखते हैं कि आप एक शांत खजाने को छोड़ देते हैं। जब आप प्यार करते हैं तो आप जिस तरह से हैं वह आपको पसंद करता है कि आप अपने दिल में हैं। इसलिए कोई व्यक्ति फिर से सांस ले सकता है, क्योंकि मैं आपके माध्यम से काम करता हूं कि आप निश्चितता के साथ जानते हैं कि मैंने कभी नहीं छोड़ा है, और कभी भी मेरी उपस्थिति संकट के लिए एक छोटी शरण नहीं है, लेकिन हर दिन के पास अच्छा चीयर, शांत और लचीलापन का एक निरंतर स्रोत नहीं आता है। न केवल जब मुसीबत से टकराते हैं तो मेरी देखभाल पूरी तरह से भरती है, और मुझे लगता है कि मैं हर तरह से भिड़ता हूं कि आप अधिक से अधिक समय से ग्रस्त हैं। एक ट्रस्ट जो हर बार मजबूत हो जाता है जब यह प्रयोग किया जाता है कि यह बोल्ड अपेक्षा के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद है, तो मैं आपकी वर्तमान दृष्टि से परे अच्छी चीजों की व्यवस्था कर रहा हूं। जो भी बाधाएं आपको दिखाई देती हैं, और मैं उनका सामना करूंगा, और मैं आपका सुरक्षित मैदान बने रहूंगा। आपकी देखभाल, आपके लिए, मेरी देखभाल के लिए, मेरी देखभाल के लिए कोई भी प्यार नहीं है जो आपसे बचा सकते हैं। मैं पहले से ही शांत हो सकता है, मैं पहले से ही चरम पर रहूंगा, मैं पहले से ही सफलता के साथ तैयार हो सकता हूं। जब आप प्रार्थना करते हैं और अपने विचारों को भी अंदर डालते हैं, तब भी अपने विचारों को बाहर निकालते हैं। तब भी जब आप चिंता करते हैं कि आप अपनी आत्मा को ठंडा करते हैं। जब आप चिंता करते हैं या आशा करते हैं कि मैं आपकी अनिश्चितता को दूर नहीं कर सकता, तो मैं अपनी वफादारी को दूर नहीं कर सकता। यह प्यार करता हूं कि आप पूरी तरह से काम करने के लिए पूरी तरह से काम करते हैं, और आप इसे पूरी तरह से देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी चिंता के भीतर सुरक्षित आश्रय महसूस करें कि आपका विश्वास मुझे प्रसन्न करता है, क्योंकि आप शांत और लचीलापन जारी रखते हैं। जैसे कि ताजा हवा के दिन आगे बढ़ेंगे, आपका परीक्षण कर सकते हैं, फिर भी आप आपको तब भी बरकरार रखेंगे जब आप भी बेहोश महसूस करेंगे। जब आपका विश्वास हिलता है या आपको लगता है कि मैं अपनी सांस लेने से दूर हो जाऊंगा, या आप अपने प्यार के साथ काम कर रहे हैं, तो आप अपने प्यार को कम कर रहे हैं। शांत शामें जब आप आशाओं और चिंताओं के बारे में ईमानदारी से बात करते हैं, तो मैंने सुना कि सुबह की यादों को याद करते हुए जब मैं हर एक्सचेंज में प्राप्त होने से पहले कृतज्ञता बढ़ता हूं, तो हमारी दोस्ती बढ़ गई है। मैं हर मौसम के माध्यम से एक ही नहीं रह जाता हूं, क्योंकि मैं इस शांत दुबले में मेरी पहुंच से परे कुछ भी नहीं करने के लिए कुछ भी नहीं करता है, और मेरी क्षमता को दूर करने की अनुमति देता हूं। यह सुनकर कि वे आपको आत्मविश्वास से बढ़ाते हैं, हर बार जब आप याद करते हैं कि आपके साथ कौन चलता है, तो मैं आपके दिल को स्थिर करना चाहता हूं, और संतोष को ठीक नहीं करता हूं कि समय की संभावना क्या है, या जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं वह एक बार आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक बार बेकार की बातों को पूरा करने में मदद करता हूं। ज्ञान, अब आप जानते हैं कि आपके लिए मेरी देखभाल पहले की तुलना में उज्जवल है, और मैं आपको इस दिन की पहली रोशनी से कभी नहीं छोड़ेगा। स्थायी प्रेम और अटूट सुरक्षा में लिपटे आत्मविश्वास के साथ चलें। अगर जीवन का दबाव भारी लगता है और छाया आपके प्रकाश को कम कर देता है, तो मैं आपको सांस की तुलना में तैयार हूं, जो आपको गर्मी से भरे एक आलिंगन में पकड़ने के लिए तैयार है, और आशा है कि यह तुरंत एक शांत स्थान बन जाए, जहां आपकी आत्मा को आराम करने के लिए, अपने सिर को बंद करने के लिए आराम करें। शांति से, गहराई से ड्राइंग, जो आपकी देखभाल के हर कोने तक पहुंचता है, कोमल है, जो आपको अभी तक मजबूत कर रहा है, और शांत साहस के साथ भय की जगह आप अपने दम पर नहीं हैं। मैं यह सोचता हूं कि आप एक स्थिर प्रकाश की कल्पना करते हैं, कि कोई अंधेरा नहीं है, जो आपको लगता है कि आप जो भी चाहते हैं उसे ठीक करने की जरूरत है, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे ठीक कर सकते हैं। पूर्णता पर निर्भर नहीं है कि यह असीम निरंतर भरोसेमंद आराम है,
कि उस सच्चाई में यह पता है कि आप पर्याप्त रूप से रिलीज होने के लिए आग्रह कर रहे हैं कि पहले से ही आपकी बात करने के लिए, मेरी कॉल के लिए सुनो, दुनिया के शोर को फीका करने के लिए और मेरी देखभाल के शांत होने के लिए आप अपने दिल को कृतज्ञता में खो जाते हैं, जो कि आपकी उम्मीदें हैं, जो कि मैं मौजूदा क्लाउड से परे है, तो यह महसूस करता है कि आपकी आत्मा को नवीनीकृत नहीं करता है। अनिश्चितता के ढेरों में या कल के विचार को बहुत भारी लगता है कि मैं यहां रहती हूं, और मैं आशा में डॉन लाइट की तरह हो जाता हूं कि चमक का पीछा करने के लिए उज्जवल चेस उपहार मेरे बगल में चलने का मौका दें। मैं आपको ले जाऊंगा जब आप थक जाते हैं, जब आप संकोच करते हैं और आपको इस बात से भरते हैं कि आपके जीवन को ओवरफ्लो करता है। तो आपके जीवन के लिए काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, मेरी कृपा से काम करने का उद्देश्य है, जो आपके आसपास की देखभाल के लिए चार्ज करने के लिए चार्ज किया जाता है। और मैं इस महत्वपूर्ण काम के लिए आवश्यक रूप से काम कर सकता हूं कि आप उसे गहरे नहीं कर सकते हैं। मेरी बुद्धि को आगे की ओर ले जाता है। आपका रास्ता, आपकी ताकत आपको समर्थन देती है, और मेरा प्यार आपको हर परीक्षण, चुनौतियों के माध्यम से शायद ही कभी सुविधाजनक समय पर आता है, लेकिन वे यादृच्छिक नहीं होते हैं। वे विकास के अवसर हैं, जो मैं देख रहा हूं कि जब आप पहले से ही एक रोड के लिए एक लालटेन के साथ, डब्स के साथ मिर्च की भविष्यवाणी करते हैं, तो मैं हर बार एक लालटेन से प्यार करता हूं और मैं हर बार चोंच देता हूं। सुंदरता और टूटने से मुझे आप मेरी दयालुता और क्षमा ले जाते हैं, और आपके माध्यम से, दूसरों के माध्यम से मेरे घर के रास्ते को नोटिस करेंगे, जो आपके लिए खुले तौर पर देखभाल के छोटे से काम करते हैं। जितना आप महसूस करते हैं कि मैं महसूस करता हूं कि मैं उदारता के प्रत्येक शांत कार्य का जश्न मनाता हूं, फिर भी मैं उन्हें ध्यान से रिकॉर्ड कर सकता हूं कि आप उन्हें पसंद करते हैं, कि आप कभी भी नहीं मिल सकते हैं और आप कभी भी मेरे एहसान को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। एक मुकुट और मेरा हाथ आपको उथल पुथल से ऊपर ले जाता है, जिसे मैं आशा करता हूं कि मैं आपको यह आशा करता हूं कि जब मैं खुले दरवाजों में भारी कदम उठाता है, तो मैं अपने प्रावधान पर, अपनी ताकत पर भरोसा करता हूं, और मैं अपने साथ विश्वास करता हूं कि मैं आपके साथ हमेशा प्यार करता हूं। और मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं जो मुझे लगता है कि मैं प्यार करता हूं। शांति के साथ की एंकर इनसाइट है कि मार्गदर्शिकाएं और ताकत जो आपको हर तूफान में मेरी उपस्थिति को महसूस करती है कि मेरे हाथ को छिपाकर आपको छिपे हुए खतरों से अलग कर दिया गया है। मैं आपको ऐसी ताकत प्रदान करता हूं जो हिलाया नहीं जा सकता है, और अच्छे उपहार जो आपको दुश्मनी से ऊपर उठाते हैं, आपको शर्म की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके क्षितिज को उन तरीकों से चौड़ा कर रहा हूं जो आपको दूह के खौफ से भर देंगे, खुशी के आंसू में बदल जाएंगे, क्योंकि मेरी आत्मा आपको उद्देश्य से भर देती है और एक पराजित होने के साथ साथ एक व्यक्ति के रूप में गुजरती है, जो कि एक व्यक्ति को छोड़ देती है। और मुझे लगता है कि मैं प्यार करता हूं। मैं आज आपके साथ हूं, और हमेशा मेरी परवाह है कि आपकी लंगर, मेरी उपस्थिति आपके घर है, और मेरा वादा आपके क्षितिज को, आपकी आंखों को उठाता है और दुनिया को मेरी रोशनी में झलक देता है। रुकें और अपने कंधों से दुनिया के वजन को फिसलने दें। मेरी आवाज आपको अब सौम्य रूप से अभी तक के कोमल है, जो प्राचीन चट्टान को आकार देने वाली है। मैं हर आंसू को, हर आशा को देखता हूं कि रात में मेरे दिल की धड़कन आपके लिए हर शांत विचार है, और आज मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि मैं अपने आशीर्वाद को दूर कर देता हूं, जो कि मैं डरता हूं कि मैं एक खुले दिल को हिलाता हूं, जो मुझे लगता है कि एक खुले दिल को दिखाने के साथ एक खुले दिल को हिला देता हूं। और मैं पहले से ही, जिस तरह से आप कभी भी अकेले नहीं हैं, उसके लिए आप कभी भी खुले खेतों के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे हैं, और मेरी देखभाल के तहत छायांकित पहाड़ियों के माध्यम से एक जैसे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे लिए कुछ भी नहीं है कि आप अपनी आत्मा में गहरी इच्छाओं की जरूरत है। एक लंबे समय तक सूखने के बाद, मैं एक लंबे समय के लिए चराने के बाद आपके रूप में कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे अंधेरी रात के खिलाफ तारों की तरह आपको याद दिलाता है कि मैं जो बोलता हूं वह इन शब्दों को आप में बसने देता हूं। जब भी दुनिया जोर से बढ़ती है और वे आपको फिर से लंगर डालेंगे, तब भी जब प्रश्न आपकी दृष्टि या अनिश्चितता को विकृत कर देते हैं, तो इससे पहले कि आप याद करते हैं कि मैं पहले से ही सांस लेता हूं कि मैं हर तरह से काम कर सकता हूं। जो मैं अपने आप को छोड़ देता हूं, वह हर तरह से काम कर सकता हूं।
मंद मैं आपको अटूट ध्यान के साथ मार्गदर्शन करता हूं कि कोई बाधा नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। मैं भी सांस की तुलना में करीब रहता हूं। जब उत्तर दूर की तरह लगता है कि एक दूर की तरह मुझे पूरी तरह से मेरी दिशा के लिए आत्मसमर्पण कर देता है। और असंभवता को देखते हुए शिफ्ट में एक समय था जब छाया आपको उन लोगों की विफलताओं की कोशिश कर रही थी जो आप भी नहीं करते हैं, तो आप कुछ भी नहीं करते हैं, जो कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। लचीलापन मैंने आपको सिखाया है कि आप दूसरों द्वारा चिल्लाए गए फैसले से स्वतंत्र अपने मूल्य को पहचानने के लिए सिखाते हैं कि प्रत्येक दर्दनाक टिप्पणी आपकी विफलता का नहीं है, लेकिन अपने स्वयं के डर के साथ एक साथ हम उन बार्ब्स को स्टेपिंग स्टोन्स के प्रमाण में बदल देते हैं कि आत्मविश्वास सबसे अच्छा हो जाता है। जब आपके लिए खड़े होने से पहले मैं कभी भी नहीं छोड़ता। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं कभी भी नहीं ले जाऊं, मुझे कभी भी नहीं। और अटूट प्यार मैं आपको ठोस जमीन पर खींचता हूं, जो आपको अपने मूल्य की याद दिलाता है और आपके कदमों को स्थिर करता है, जो आपको पता चला है कि निराशा भी पूरी तरह से नहीं है। इसने आपको तैयार नहीं किया है कि आपकी प्रार्थनाओं ने क्या किया है और मैं अपनी कल्पना से परे काम कर रहा हूं, जो आप सही समय पर काम कर रहे हैं। और मन मैं अपने पक्ष में ज्वार को शिफ्ट कर रहा हूं, जो कि सभी को शांत करने की दिशा में भले ही एक आकर्षक लगता है कि मैं छिपी हुई जगहों पर सक्रिय हूं। जब मैं एक भविष्य के उज्जवल को आकार देने के साथ एक्टिंग के साथ सक्रिय हूं, तो आपकी चुनौतियों को पूरा करने के लिए अंतिम शब्द नहीं है, जो आपके लिए एक मार्कर है, जो आपके लिए काम कर रहा है, जो आपको परेशान करता है और आप इसे शांत करने के लिए काम करते हैं, जो आपको परेशान करता है और आप इसे शांत करने के लिए काम करते हैं। आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। मेरी देखभाल प्रत्येक दिन एक शांत स्थान को अलग कर देती है ताकि आप मेरी कोमल दिशा को नोटिस कर सकें। जब बाहरी शोर जोर से बढ़ता है और मेरी आवाज को आप मेरे लिए खोजने दें और आप ये बताते रहेंगे कि मैं अपने वादों को कैसे पकड़ता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि मैं आपको छोड़ देता हूं। और मुझे लगता है, आशा है कि स्थिर खुशी और बहुत स्थायी अगर थकावट आप मेरे स्वागत में आराम कर लेता है। अगर आप पर चिंता करने पर आप याद करते हैं कि मैं आकाश गंगाओं को संतुलित करता हूं, तो मेरी पहुंच के बाहर कुछ भी नहीं है। और मैं आपको सुबह में उसी स्थिर समझ के अंदर पकड़ता हूं। जब आप उस दिन के साथ नजर रखने के लिए नहीं उठते हैं, जब आप भी एक क्षण के लिए नहीं चलते हैं, तो आप एक क्षण के लिए नहीं चलते हैं। उस दृश्य को धुंधला करें जो आप मेरे लिए प्रिय हैं। एक आलिंगन में कोई भी बल नहीं है, कोई भी बल ढीला नहीं कर सकता है। मैं अपने जीवन के सामान्य घंटों के अंदर शांत उपहारों को छोड़ने के लिए जारी रख सकता हूं, जो कि साधारण वार्तालापों में छिपे हुए आश्वासन के सामान्य घंटों के अंदर शांत उपहारों को छोड़ देता है। या भूल गए कि मेरी भक्ति लगातार शांत सुबह के बारे में सोचती रही। मैंने आपको इस उद्देश्य की भावना के साथ जागृत किया कि आप नाम या देर रात को नहीं कर सकते थे, जब आपके चिंतित दिल पर एक अप्रत्याशित शांत तय हो गया था। उन क्षणों को संकेत दिया गया था कि विकास पहले से ही आपके द्वारा तैयार किए गए समय के लिए तैयार हो रहा है। अपने दिनों को रोशन कर देगा और अच्छी चीजें एक नदी की तरह डालेंगी। जब स्प्रिंग रेन जश्न मनाने के बाद आपका चेहरा उठाएं, हम लीन को साझा करते हैं, जो कि स्थिर आवाज के लिए सच सुनते हैं कि आप मेरी परवाह करते हैं, कि मेरी देखभाल लगातार मेरी शांत होल्ड हो जाती है। और मैं आपके साथ साझा करने वाली ताकत आपको हर परीक्षण के माध्यम से ले जाएगी। और इसलिए यह कि मैं आपको प्यार करता हूं, यह देखने के लिए कि यह दूसरों के लिए है। शेयर भोजन को बारीकी से सुनते हैं कि आप इस अनुग्रह को पारित करके वजन को कम करते हैं। आप इसके प्रवाह को जीवित रखते हैं। और यह भी पता चलता है कि आपके लिए और भी अधिक इंतजार करना आपको खाली नहीं करता है। यह आपकी क्षमता का विस्तार नहीं करता है। यह खुशी के लिए थोड़ी देर तक रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इस खुरदुरे मौसम के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप इसे अकेले से निपटने के लिए नहीं थे। यदि आप लचीलापन और आराम से याद कर सकते हैं, तो मैं उन्हें याद कर सकता हूं। समर्थन मेरे डिजाइन का हिस्सा है। मदद की मदद करना कमजोरी नहीं है, लेकिन ज्ञान का समय तंग लगता है और राहत के करीब है कि आपको लगता है कि अपने दिल को, अपने परिवेश को स्कैन करने में संकोच न करें और मेरे द्वारा भेजे गए मदद का स्वागत करें, जो आपको भेजा गया है और देखे गए हैं। और साथ में हम एक ताजा दिन की भोर में कदम उठाते हैं, जो कि हाउडिंग डिमांड्स को हाउसिंग में डालते हैं। महसूस कर सकते हैं। और यह कैसे आपको अपनी ताकत पर संदेह कर सकता है या आश्चर्यचकित कर सकता है
कि अगर कोई भी नोटिस करता हूं तो मुझे यह सुन सकता है कि आप इस सड़क पर कभी नहीं हैं। आप इस लोड को अकेले खींचने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। मैंने किसी को अपने दिल को उठाने के लिए